आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारतीय वायुसेना से लेकर भारतीय नौसेना तक के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, उनके तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने रखी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील सर ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया कि भारतीय नौसेना के लिए विशेष तौर पर तैयार किया जा रहा नेवी का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम, जिसको यूएचएम के नाम से भी हम पुकारते हैं, वो अब बन के तैयार है और इस वर्ष के अंत तक उसकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया जाएगा। एक बार जैसे ही डेवलपमेंटल और यूजर ट्रायल्स पूरे होते हैं, इस हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में 2 वर्ष के अंतर्गत इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। यूएचएम की बात करें तो ये एक डेडिकेटेड मैरीटाइम वेरिएंट है हमारे प्रूवन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का, जिसको हम एएलएच ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसको काफी हद तक भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर रीडिजाइन किया गया है और ये जो नेवल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरे करने के लिए विशेष तौर पर मॉडिफाई हुआ है। इसको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि भारतीय नौसेना की जो ऑपरेशनल नीड्स हैं उनको पूरा कर सके, जैसे कि शिप बॉर्न ऑपरेशंस हो गए, कोस्टल मिशंस हो गए या फिर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस मिशन हो गए, वो इस हेलीकॉप्टर की सहायता से पूरे किए जा सकते हैं। आपको याद दिला दें, भारतीय नौसेना को इस समय अर्जेंटली ऐसे ही मॉडर्न लाइट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है ताकि वो अपने जो लीगेसी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रिप्लेस कर सके और यूएचएम इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ये भारतीय नौसेना के फ्लीट सपोर्ट को तो एनहांस करेगा ही करेगा, बल्कि मैरीटाइम लॉजिस्टिक में भी इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। डीके सुनील सर ने रिवील किया कि जो प्रोटोटाइप है ऑलरेडी शेप ले चुका है और इस समय ये अपने जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनके तरफ एडवांस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में बहुत सारी डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स हमें रखनी पड़ी हैं ताकि हम जो स्पेशल मैरीटाइम डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से इसको ढाल सके। उन्होंने कहा कि जो यूएचएम है इसमें आपको फोल्डेबल मेन रोटर ब्लेड्स देखने को मिलेंगी, जो कि स्टोरेज, जो कि आपको पता है वॉरशिप में काफ़ी कंजेस्टेड होती हैं, काफ़ी कम होती है, उनमें भी इनको आसानी से पार्क किया जा सकता है। यूँ कह लें कि जो वॉरशिप की डेक है उस पर आराम से इनको पार्क किया जा सकता है और फोल्डिंग जो ब्लेड्स हैं इनकी वजह से ये जगह भी कम घेरता है। उन्होंने ये कहा कि यह हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमने सक्सेसफुली इस डिज़ाइन को पूरा भी कर लिया है। यही नहीं, बल्कि इस हेलीकॉप्टर में आपको एक फोल्डिंग टेल बूम भी देखने को मिलेगी, जो कि स्टोरेज की लेंथ को फर्दर रिड्यूस करेगी और इसे जो काफ़ी आसान तरीके से वॉरशिप में आप डिप्लॉय या पार्क भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट का जो टेल सेक्शन है इसको काफ़ी हद तक हमने रीडिज़ाइन किया है और हमने वॉरशिप के जो हैंगर होते हैं या हेलीडेक्स होते हैं उनको देख करके ही उनके आधार पर इसको पूरी तरीके से एकोमोडेट किया है या मॉडिफाई किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये डिज़ाइन हमें काफ़ी ज़्यादा इस पर टाइम लगा, लेकिन हम काफ़ी हद तक इस पर सक्सेसफुल हुए हैं और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि ये हेलीकॉप्टर रिकॉर्ड समय में अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा करके भारतीय नौसेना के सर्विस में आने वाला है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर है, इसको ऑलरेडी आने वाले भविष्य में जो मॉडर्न नेवल सेंसर स्वीट है उनसे भी इक्विप किया जाएगा, जैसे कि इसमें एक नोज माउंटेड सर्विलांस रेडार आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और माना जा रहा है कि इसके आने वाले भविष्य में हमें जो आर्मर्ड वेरिएंट है, जो वेपनाइज्ड वेरिएंट है वो भी देखने को मिलेंगे, जो कि एंटी सरफेस मिशन, एंटी सबमरीन मिशन में भी काफ़ी काम आएंगे। हालांकि मुख्य तौर पर इसका जो उद्देश्य है वो रेस्क्यू और जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वही होने वाला है, लेकिन और भी दूसरे रोल है जहां पर इसका यूज़ करके भारतीय नौसेना इसको फुली यूटिलाइज करेगी। भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो किसी फॉरेन हेलीकॉप्टर की तरफ नहीं जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और उन्हें यूएचएस जो हमारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम है इस पर पूरा भरोसा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर हमें इतना तो पता है कि जो प्रोटोटाइप्स है वो तैयार हैं और अलग अलग लेवल की जो टेस्टिंग है वो चल रही है, लेकिन एक प्रश्न जो अभी भी हमारे मस्तिष्क में गूंज रहा है और प्रश्न वो ये है कि कावेरी इंजन हमें कब तक देखने को मिलेगा, और इस पे डिफेंस सेक्रेटरी ने कुछ बड़ा बयान दिया है। दरअसल हाल ही में स्मिता प्रकाश मैम के तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी से पूछा गया था कि कावेरी इंजन का करंट स्टेटस क्या है और जो कावेरी इंजन फंडिंग की बात हो रही है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो इस पर जवाब देते हुए डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा कि अगले 10 से 12 वर्षों में आप देखेंगे कि हमारा इंजन जो है वो तैयार हो जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि इस समय जो प्रोसेस है वो लगातार पूरा हो रहा है और कावेरी इंजन को मैच्योर किया जा रहा है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट सामने आई है
उसमें सिर्फ इतना पता चला है कि कावेरी इंजन को जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है यानी यूकैप प्रोग्राम है वहां तक लिमिट किया गया है। अब भविष्य में इसको कहां तक जोड़ा जाएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फाइनली ये चीजें अब हमारे सामने आ चुकी हैं कि कावेरी इंजन प्रोग्राम इज नॉट डेड। कावेरी इंजन प्रोग्राम अपने टेस्टिंग से गुजर रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पर ये शायद हमें यूकैप में देखने को मिल भी जाए। हालांकि एक तरफ जहां डिफेंस सेक्रेटरी का यह बयान सामने आया है तो आपको याद दिला दे कि कावेरी इंजन को लेकर अक्टूबर में एक बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिली थी और ये रिपोर्ट खुद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई थी, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कावेरी इंजन का जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो टेस्टिंग स्केड्यूल है कावेरी इंजन प्रोग्राम का उसको एक्सेलरेट कर रही है और अगले 2 वर्षों में प्रोग्राम एक मेजर माइलस्टोन को प्राप्त कर चुका होगा। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी कावेरी का जो D1 प्रोटोटाइप है वो टेस्ट से गुजर रहा है और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने हैं। वहीं GTRE अगले वर्ष कावेरी D2 वेरिएंट को प्राप्त करेगी और उसके बाद इंटेंसिव इंड्योरेंस और जो क्वालिफिकेशन टेस्टिंग फेज है इसकी शुरुआत होने वाली है। अगर हम प्रोग्राम की टाइमलाइन की बात माने तो D2 D3 वेरिएंट जो है कावेरी इंजन के ये बेसिकली 2026 तक एंड्योरेंस ट्रायल को पूरा कर लेंगे, या यूँ कह लें कि 2026 में ये एंड्योरेंस ट्रायल में उतरेंगे और इनमें से प्रत्येक इंजन जो है वो तकरीबन 150 घंटे तक की जो टेस्टिंग है उसको पूरा करेगा हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में। हालांकि ये ट्रायल्स काफ़ी क्रिटिकल है हमारे इंजन परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि देखिए जेट इंजन एक अलग चीज़ है। जेट इंजन की टेस्टिंग जब तक सिलसिलेवार तरीके से पूरी ना हो उसको हम ऑपरेशनल यूज़ में नहीं ला सकते और इसीलिए यहाँ पर एक भी % रिस्क लेने के लिए हम तैयार नहीं है। देखिए इस टेस्ट में इंजन की परफॉर्मेंस हो गई, रिलायबिलिटी हो गई और जो स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है इसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तभी इसको एक सक्सेसफुल इंजन का तमगा मिलेगा। हालांकि आपको याद दिला दें कि ऑलरेडी एक बार जैसे D2 और D3 के जो टेस्ट हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे तो आगे के जो D4 और D5 वेरिएंट होने वाले हैं या D4 और D5 प्रोटोटाइप होने वाले हैं कावेरी इंजन के, ये क्वालिफिकेशन टेस्टिंग फेज में एंटर करेंगे और उसके बाद वहां पर ये तकरीबन 300 से लेकर 500 घंटे का जो रिग्रेस इवैल्यूएशन है उससे गुजरेंगे और वहां पर अगर रिपोर्ट संतोषजनक आती है तो फिर ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और इन्हें फ्लाइट ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। हालांकि आपको याद दिला दें कि भले ही अभी ये कहा गया हो कि कावेरी इंजन सिर्फ यूकैप तक सीमित है, लेकिन ऑलरेडी तेजस एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशन पे काम चल रहा है जहां पर कावेरी इंजन को आफ्टर बर्नर के साथ वहां पर इंटीग्रेट करने की तैयारी ऑलरेडी शुरू है और बहुत जल्दी आपको ये ग्राउंड टेस्ट पूरा करता भी नजर आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।